क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ बोले रूम की अटेंशन ले लेते हैं और कुछ लोग जितनी मर्जी मेहनत कर लें उनकी बात कोई सीरियस ही नहीं लेता। अब सवाल ये है, क्या फ़र्क कॉन्फिडेंस का है, लुक्स का है, या फिर उनके पास कोई ऐसी स्किल है जो एवरेज लोगों को नज़र ही नहीं आती। अयानो कुजी को देखकर लगता है जैसे उसे हर चीज़ पहले से पता है, जैसे वो लोगों को उनसे ज़्यादा समझता है। और सबसे डेंजरस बात, वो फोर्स यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ सोचता है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स डिकोड करेंगे जो अयानो कुजी को हर सिचुएशन में एडवांटेज देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 5th प्रिंसिपल सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब तुम उसे समझ जाओगे तुम लोगों को नहीं उनके डिसीजन को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे। और अगर तुम साइकोलॉजिकल और ह्यूमन बिहेवियर को डीपली समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो स्कूल नहीं सिखाता लेकिन लाइफ हर रोज़ टेस्ट करती है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मोस्ट पीपल आर प्रिडिक्टेबल। अयानो कुजी का पहला एडवांटेज इंटेलिजेंस नहीं, प्रिडिक्टिबिलिटी को समझना है। ज़्यादातर लोग इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, गुस्सा, ईगो, अटेंशन, वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को बार बार इग्नोर किया जाए तो चांसेस है कि वो खुद अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, यानी रिएक्शन पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेसन, लोगों के वर्ड्स नहीं पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स फ्यूचर रिवील करते हैं। चैप्टर 2, नेवर रिवील योर फुल हैंड। एवरेज इंसान अपनी हर फीलिंग और हर प्लान को शेयर कर देता है, स्ट्रैटेजिक इंसान इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, 2 स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक हर किसी को बताता फिरता है कितनी मेहनत कर रहा है। रिजल्ट के दिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज किस पर होता है? उस पर जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेसन, जितना कम लोग तुम्हारी नेक्स्ट मूव जानते हैं उतना ही मुश्किल तुम्हें प्रेडिक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 3, इमोशंस आर इंफॉर्मेशन। अयानो कुजी इमोशंस को एनिमी नहीं समझता, इंफॉर्मेशन समझता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है तो उसने अपनी वीकनेस रिवील कर दी। अगर कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसने अपनी इनसिक्योरिटी रिवील कर दी। इस बात से हमें ये सबक मिलता है, रिएक्शन अक्सर सीक्रेट बता देता है, इसलिए ऑब्जर्व करो, जज मत करो। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4, थिंक इन कॉन्सिक्वेंसेस। एवरेज इंसान सोचता है अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, स्ट्रैटेजिक इंसान सोचता है और उसके बाद क्या होगा। फॉर एग्जांपल, एक आर्ग्यूमेंट जीतना अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उस आर्ग्यूमेंट की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाए तो क्या वो जीत वाकई जीत थी? लेसन, हर एक्शन के 2 या 3 स्टेप्स आगे सोचो, यहीं से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्टार्ट होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि इस वीडियो का गेम चेंजर होने वाला है। चैप्टर 5, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे डेंजरस प्रिंसिपल, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एग्जांपल्स के लिए, अगर तुम्हारा मूड ही तुम्हारी डिसीजंस कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल तुम्हारे पास थोड़ी ना है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन लेना। यही वो स्किल्स हैं जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में फ़र्क पैदा करते हैं। वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आज हमने सीखा, प्रेडिक्टेबल मत बनो, हर बात रिवील मत करो, इमोशंस को इन्फॉर्मेशन की तरह देखो, कॉन्सिक्वेंसेस में सोचो और सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। अयानो कुजी की असली पावर मैनिपुलेशन नहीं थी, उसकी असली पावर अवेयरनेस थी। वो लोगों को समझता था और सबसे ज़्यादा खुद को समझता था। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम अयानो कुजी की सिर्फ एक एबिलिटी चूज़ कर सकते तो वो क्या होती? पीपल रीडिंग, इमोशनल कंट्रोल या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग? और अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और आंसर देने की कोशिश भी करूंगा। एक दफ़ा से वीडियो को दोबारा देखो और इसके सारे पॉइंट्स को नोट कर लो ताकि ये बाद में दोबारा काम आए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।